ध्रुवमचल मणोबमं गदिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुण मिणमो सुद केवली भड़िदम ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतिनो दुरितान। समयसार नामक ग्रंथादिराज अध्यात्म का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ, अध्यात्म के सर्वोत्कृष्ट आचार्य कुंद देव के द्वारा लिखा गया अध्यात्म का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ। इसके बारे में आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं जगत का अलौकिक चक्षु है, जगत का अलौकिक चक्षु ऐसा है समयसार ग्रंथादिराज। और इसकी टीका आत्मख्याति आचार्य अमृतचंद देव द्वारा की गई टीका, जिसके बारे में कहा जाता है कि भरत क्षेत्र की यह अद्वितीय टीका है, यह भरत क्षेत्र की अद्वितीय टीका कही जाती है। और आचार्य कल पंडित टोडरमल जी आत्मख्याति के बारे में यहाँ तक लिखते हैं कि अगर आपको अध्यात्म जानना है तो आत्मख्याति को पढ़िए। क्या कहते हैं? अगर आपको अध्यात्म जानना है तो आत्मख्याति को पढ़िए। और इसी आत्मख्याति पर हमारी चर्चा चल रही थी, जिसमें हमारी कल मंगलाचरण स्वरूप प्रथम श्लोक पर चर्चा हो चुकी है। अभी आज हम दूसरे श्लोक से चर्चा आगे बढ़ाएंगे। उससे पूर्व मंगलाचरण में आचार्य अमृतचंद देव ने किसको नमस्कार किया? समयसार को। उस समयसार की 4 विशेषताएं बताई। भावाय, चित्त स्वभावाय, सर्वभावांतरच्छेदयो स्वानुभूत्या चकास्ते, सत्ता स्वरूप चैतन्य गुण वाला, सभी पदार्थों को जानने रूप सर्वज्ञत्व शक्ति का धारी और स्वानुभूति से प्रकाशित होने वाला जो शुद्धात्मा है, भगवान आत्मा है, कारण परमात्मा है, उसे प्रथम श्लोक में नमस्कार किया गया। और अर्थांतर से इसमें देवशास्त्र गुरु को भी नमस्कार किया गया है। अब आज से हमारी दूसरे श्लोक पर चर्चा प्रारंभ होगी। उससे पूर्व दूसरे श्लोक के ऊपर समयसार अनुशीलन पृष्ठ क्रमांक 10 पर आदरणीय दादा ने एक पैराग्राफ लिखा है, उसके जस्ट ऊपर उसकी उत्थानिका के रूप में कह सकते हैं, जिसको हम पढ़ते हैं। इस प्रकार देवाधिदेव के रूप में समयसार रूप भगवान आत्मा एवं देवशास्त्र गुरु का स्मरण कर। क्या कह रहे? देवाधिदेव के रूप में। देवाधिदेव किसे कहते हैं? दर्शन पाठ बोलते हैं, दर्शनम देव देवस्य, देवों के भी जो देव हैं, दर्शन श्री देवाधिदेव का बोलते हैं। आगे लाइन आती उसमें, जीवादि तत्व प्रतिपादकाय सम्यक्त मुखाष्ट गुणाश्रयाय प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवाधिदेवाय नमो जिनाय। देवाधिदेव किसे कहा गया? देवों के भी जो देव हैं। द्रव्य संग्रह में क्या कहते हैं? देविंद विंद बंदम, 100 प्रकार के इंद्रों के द्वारा जो वंदनीय हैं ऐसे देव, देवों के भी द्वारा जो वंदनीय हैं ऐसे देवाधिदेव कौन है? जिनेन्द्र देव। ऐसे देवाधिदेव कहे जाते जिनेन्द्र देव। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे? देवाधिदेव के रूप में समयसार रूप भगवान आत्मा। अब वास्तविकता में देखा जाए तो जैन धर्म में एक ही देव स्वीकृत है जो वीतरागी और सर्वज्ञ हों, मात्र वही देव जैन धर्म में स्वीकृत है, अन्य नहीं। जो वीतरागी और सर्वज्ञ हो उन्हीं देवों को नमस्कार किया जाता, अन्य किसी को नहीं। और यहाँ पे क्या कह रहा है? देवाधिदेव, मतलब वीतरागी देव भी जिसके आगे झुकते हैं। अरिहंत सिद्ध परमात्मा भी किसी के आगे झुकते हैं क्या? तो कहा हाँ झुकते हैं। जिसके आगे झुकने पर वो अरिहंत और सिद्ध बने हैं। किसके आगे झुके? शुद्धात्मा के आगे। अपने उपयोग को शुद्धात्मा के आगे झुकाया, तब जा करके वो अरिहंत और सिद्ध बने, और अनंत काल तक उनका उपयोग शुद्धात्मा की ओर झुका रहता है। ऐसा देवाधिदेव स्वरूप जो शुद्धात्मा है उसको पहले इस श्लोक में नमस्कार किया गया और देवशास्त्र गुरु का भी स्मरण किया गया। अब
इस प्रकार देवादिदेव के रूप में समयसार रूप भगवान आत्मा एवं देवशास्त्र गुरु का स्मरण कर आचार्य अमृत चंद्र देव अब अनेकांतमयी जिनवाणी नित्य प्रकाशित रहे, भव्य जीवों को मुक्ति का मार्ग दिखाती रहे, ऐसी मंगल कामना करते हुए दूसरा कलश लिखते हैं। क्या कहा? अनेकांतमयी जिनवाणी नित्य प्रकाशित रहे और भव्य जीवों को मुक्ति का मार्ग निरंतर दिखाती रहे। कौन? यह जिनवाणी माँ, यह जिनवाणी। क्या कहा जाता? इस दुष्म भीषण काल में जिन देव का जब हो रहे तब मात सम उपकार करते शास्त्र ही आधार है। भव्य जीवों को मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए इस पंचम काल में भरत क्षेत्र में साक्षात अरिहंत देव तो विद्यमान नहीं है। अब हमारे लिए मुक्ति का मार्ग कौन बताए? साक्षात अरिहंत देव का विरह होने आचार्य धरसेन के सामने भी यही प्रॉब्लम खड़ी हुई कि अरिहंत देव तो है नहीं और क्षयोपशम धीरे धीरे घटता जा रहा। तो उन्होंने श्रुत परंपरा प्रारंभ करवाई भूतबली और पुष्पदंत आचार्य के द्वारा, और यह जिनवाणी है, इसके द्वारा ही निरंतर हमें मुक्ति का मार्ग मिल रहा है। एक बार कल्पना करो, अगर आज ये जिनवाणी ना होती तो क्या हमें आज मुक्ति का मार्ग मिलता? क्या हमें आज मुक्ति का मार्ग मिलता अगर जिनवाणी नहीं होती? आज हम यहां पे नहीं होते। ये जिनवाणी है, इसके कारण हमें निरंतर मुक्ति का मार्ग मिल रहा है। और इस जिनवाणी को नमन करते हुए दूसरा श्लोक लिखते हैं। वैसे देखा जाए तो मूलतः आचार्य कुंद देव ने जो पहली गाथा लिखी उसके पूर्व में जो 3 श्लोक आए हैं वो तीनों मंगलाचरण हैं। प्रथम कलश में नमस्कार किया समयसार को, द्वितीय कलश में भी नमस्कार किया है जिनवाणी को। तो ये दोनों तो नमस्कार रूप मंगलाचरण हैं। और जो तीसरा कलश है उसमें क्या बताया है? मैं ये समयसार की टीका क्यों कर रहा हूँ, प्रयोजन क्या है? तो उसमें प्रयोजन बताया गया है। और मंगलाचरण के अनेक प्रकार होते हैं, जिनमें एक यह भी होता है कि जिसमें प्रयोजन बताया जाए, तो उस रूप से वो भी मंगलाचरण। इस प्रकार तीनों ही मंगलाचरण हैं। तो आज हमारी दूसरे कलश पर चर्चा होनी है। यह कलश बहुत प्रसिद्ध कलश है, अक्सर जिनवाणी स्तुति के रूप में भी इसे उच्चारण किया जाता है। अतः सभी को स्मृति में होगा तो सभी एक साथ बोलेंगे। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम। क्या कह रहे हैं? नित्यमेव प्रकाशताम, नित्य ही प्रकाशित रहे, हमेशा प्रकाशित रहे। हमेशा मतलब नित्य ही, कभी भी। जिस प्रकार सूर्य होता, सूर्य तो क्या होता है? दिन में प्रकाशित रहे तो रात को अस्त हो जाता। लेकिन जिनवाणी को क्या कह रहा है? नित्य ही प्रकाशित रहे, हमेशा प्रकाशित रहे। कौन रहे हमेशा प्रकाशित? अनेकांतमयी मूर्ति। अनेकांतमयी जो मूर्ति है वो हमेशा ही प्रकाशित रहे। अनेकांतमयी मूर्ति अर्थात जिनवाणी। जिनवाणी के लिए कह रहे कि जिनवाणी हमेशा ही प्रकाशित रहे। अब इसे क्या कहा? अनेकांतमयी मूर्ति। और वो प्रकाशित क्यों रहे? क्यों? क्योंकि प्रत्यगात्मनः अनंत धर्मणस तत्वं पश्यन्ति। पृथक आत्मा को अनंत धर्मों सहित एकाकार वो दिखाने वाली जिनवाणी माता हमेशा ही प्रकाशित रही। किनको? पृथक आत्मा को। तो ये तो कह दिया पृथक आत्मा को दिखाती, लेकिन किससे पृथक? पृथक आत्मा तो दिखाती, लेकिन किससे पृथक दिखाती? तो उसके लिए कहते पर पदार्थों से, उनके गुण पर्याय रूप भावों एवं पर पदार्थ के निमित्त से होने वाले अपने विकारों से कथनचित भिन्न। सबसे पहले क्या कहा? पर पदार्थों से भिन्न। पर पदार्थ में सब पदार्थ आ गए हुआ है। पहले कलश में कहा था चैतन्य स्वभावी। तो चैतन्य स्वभावी कह के शेष 5 द्रव्यों का निराकरण कर दिया कि शेष 5 द्रव्यों की चर्चा नहीं। अब इसमें क्या कह रहे हैं? पर पदार्थों से भिन्न। पर पदार्थों से भिन्न है और उनके गुण पर्याय रूप भावों से भिन्न। पर पदार्थ हैं जो पर पदार्थ के गुण हैं। पुद्गल का गुण है स्पर्श रस गंध वर्ण, इनसे भी जीव भिन्न है। और क्या कह रहे हैं? उनके भावों से भिन्न। पर द्रव्य जो है उसकी पर्याय है, उनसे भी भिन्न है। अब वास्तविकता में भिन्न है कि फिर कह ही जाए हैं? वास्तविकता में है भिन्न कि नहीं है? 2 द्रव्यों के बीच में अत्यंत भाव की वज्र की दीवाल है कि नहीं? वज्र की दीवाल कहा उसके लिए। कहते हैं कि सुदर्शन चक्र को यदि रोकने में कोई समर्थ है तो वो वज्र है, और वज्र को रोकने में कोई भी समर्थ
नहीं है, वज्र का घात करने में कोई भी समर्थ नहीं है। और वज्र की दीवाल कहा, दो द्रव्यों के बीच में वज्र की दीवाल है अत्यंत अभाव की, मतलब वो भिन्न हैं। ऐसा नहीं है कि दो द्रव्य कभी मिले हों, वो भिन्न हैं, उनके गुण पर्याय भिन्न है। प्रत्येक द्रव्य में एक अगरू लघुत्व गुण नाम का सामान्य गुण है। वो क्या कहता है, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। द्रव्य में एक अनंत गुण रहेगा, उनमें एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होगा। मेरे द्रव्य में जो गुण हैं वो निकल करके दूसरे द्रव्य में नहीं जाएंगे और दूसरे द्रव्य के मेरे में नहीं आएंगे। तो पर पदार्थों से भिन्न, पर पदार्थ के जो गुण हैं पर्याय हैं उनसे भिन्न, और परभावों के निमित्त से होने वाले अपने विकारों से कथनचित भिन्न। पर पदार्थ के निमित्त से जो अपने विकार हो रहे राग द्वेष मोह आदि, इनसे कथनचित भिन्न। क्या कहा, कथनचित शब्द। जैन धर्म की अद्वितीय विशेषता जो बाकी दर्शनों में नहीं पाई जाती। बाकी दर्शन और जैन दर्शन में यदि मूल अंतर देखा जाए तो एक ही है, क्या, बाकी दर्शन को एकांत पक्ष और जैन धर्म अनेकांत। बाकी दर्शन के एकांत का पक्ष है, जैन धर्म अनेकांतात्मक है। बाकी सभी दर्शनों को एक साथ रख सकते। अगर यहाँ पर कह देते पर पदार्थों के निमित्त से होने वाले अपने विकारों से सर्वथा भिन्न, तो एक दर्शन है सदाशिव। सदाशिव नाम का एक दर्शन है, वो ऐसा मानता है क्या कि पर पदार्थ हैं, उनके विकारी भाव हैं, वो कभी आत्मा के हुए ही नहीं, वो सर्वथा ही भिन्न है। और सर्वथा शब्द लगा दिया तो गलत। आचार्य समंत भद्रदेव कहते हैं कि सर्वथा शब्द लगाने से प्रत्येक वाक्य दूषित हो जाता है और स्यात् पद लगाने से प्रत्येक वाक्य सम्यक हो जाता है। गौमठ सार में भी कहा गया है, अन्नमति सभी वाक्य असत्य क्यों है, मिथ्यात्व क्यों है, क्योंकि वे सर्वथा पोषक हैं, सर्वथा रूप से कथन करती। और जैन दर्शन सम्यक क्यों है, क्योंकि ये कथनचित रूप से कथन करता है, स्यात् से, किसी अपेक्षा से। अब यहां पे यदि सर्वथा कह दिया जाए तो फिर हम और अरिहंत में क्या अंतर। अगर सर्वथा भिन्न मान लिया जाए राग से तो फिर हम और अरिहंत में क्या अंतर रह जाएगा। इसीलिए कहा गया कथनचित, द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा यहां बात कर रहे तो कहा कथनचित भिन्न। और क्या कहा, एकाकार। कैसा है, एकाकार। अपने गुणों के अनेक रूप नहीं है कि अनंत गुण है, अनंत धर्म है तो अनेक रूप हो गया। कैसा है, अनंत गुण धर्मों में व्याप्त हुआ एकाकार रूप है, अनेक रूप नहीं हुआ है। यदि प्रत्यगात्मा को कहें तो संवर भावना में आदरणीय दादा लिखते हैं, देह देबल में रहे पर देह से जो भिन्न है राग जिसमें किंतु जो उस राग से भी अन्य है। देह से भिन्न मतलब पर पदार्थों से, उनके गुण पर्याय से भिन्न। और राग द्वेष आदि से भिन्न मतलब पर पदार्थ के निमित्त से होने वाले आत्मा के विकारी भावों से भिन्न, ऐसा आत्मा प्रत्यगात्मा कहा। और यहां पे द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा बात चल रही है, मतलब ऐसे आत्मा हम भी हैं, आप भी हैं, और जो भी इसको पढ़ेंगे और नहीं पढ़ेंगे जो हैं वो सभी आत्मा द्रव्य स्वभाव से तो प्रत्यगात्मा है। जिनवाणी का प्रत्येक कथन हमारे लिए है। हमें लगता क्या, हम जिनवाणी में कथन पढ़ते हैं, अरे ये तो किसी और की बात चल रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जिनवाणी में आया हुआ प्रत्येक वाक्य हमारे लिए है, और जिस दिन यह दृढ़ श्रद्धान हो जाएगा उस दिन सम्यक उत्पन्न हो जाएगा। जिनवाणी का प्रत्येक कथन, आचार्य देव क्या कह रहे हैं, ऐसे आत्मा तुम स्वयं हो, बस उस अपना उपयोग करने की देरी है, प्रत्येक आत्मा। और क्या कहते हैं, अनंत धर्मणस्तत्वम। कैसा है, अनंत धर्मणस्तत्वम, अनंत धर्मों से युक्त है। अब धर्म क्या लिया यहां पर, धर्म शब्द से, धर्म शब्द से लिया है गुण। अब गुण और धर्म में मूलतः अंतर देखें तो इतना ही है कि जिनके विरोधी ना हो वो गुण, जैसे ज्ञान दर्शन, इनके विरोधी नहीं है इसलिए गुण। और धर्म जिनके विरोधी हो वे धर्म, जैसे एकत्व अनेकत्व, नित्यत्व अनित्यत्व इत्यादि, ये सभी धर्म हैं। तो ऐसे अनंत धर्म आत्मा में है। कितने हैं, अनंत धर्म हैं ऐसे आत्मा में। और उस आत्मा को पश्यंती, पश्यंती शब्द का अर्थ क्या किया, निज आत्म तत्व को देखने वाली, जानने वाली, प्रकाशित करने वाली। देखने वाली प्रत्यक्ष तो देखती है, ऐसी केवल ज्ञान। जानने वाली परोक्ष रूप से जानते हैं, ऐसा श्रुत ज्ञान। और प्रकाशित करने वाली मतलब कहने वाली, द्रव्य श्रुत रूप जिनवाणी। इन तीनों को लिया। क्या देखने वाली मतलब प्रत्यक्ष रूप से कौन जान रहा, केवल ज्ञान। इसीलिए
जो केवल ज्ञान है वो प्रत्यक्ष रूप से जानता है, इसलिए वो देखने वाला साक्षात। दूसरा जानने वाला, जान रहे हम किस श्रुत ज्ञान के द्वारा जाना जाता है आत्मा। और तीसरा प्रकाशित करने वाली मतलब जिनवाणी। इन तीनों को अनेकांतमयी मूर्ति, इनको क्या कहा? अनेकांतमयी मूर्ति हो रे जगत में नित्य ही प्रकाशित रहे, नित्य ही जयवंत रहे। अनेकांत यह शब्द आया है, अनेकांतमयी मूर्ति। अब बहुत से लोग क्या कहते हैं? अनेकांत स्यादवाद जो है वो स्यादवाद नहीं संशयवाद है। क्या कहते? स्यादवाद नहीं संशयवाद है। क्यों? क्योंकि आप कभी तो कहते नित्य है, कभी कहते अनित्य है, कभी कहते एक है, कभी कहते अनेक है। पहले खुद तो निश्चित करके आ जाओ। तो इसका वास्तविकता में क्या कहते? आचार्य अमृत चंद देव कहते हैं विरोध मथनम नमाम्य अनेकांतम। ये विरोध रूप नहीं है, विरोध का मथन करने वाला है। किसी अपेक्षा से नित्य है तो किसी अपेक्षा से अनित्य है। अनेकांत, वास्तविकता में अनेकांत भी उन्हीं विरोधी धर्मों का प्रतिपादन करता है जिनमें आपस में विरोध ना हो। मतलब यदि पर्याय स्वभाव से देखा जाए तो आत्मा राग आदि से सहित है वर्तमान पर्याय में। अब पर्याय स्वभाव से वो द्रव्य रूप नहीं देखा जा सकता, पर्याय स्वभाव से शुद्ध रूप नहीं देखा जा सकता। और जब द्रव्य स्वभाव से उसको देखेंगे तो वो शुद्ध है, उस रूप में विकार नहीं है। मतलब उनमें आपस में विरोध नहीं है, सबकी अलग अलग अपेक्षाएं हैं। और अलग अलग अपेक्षाओं से कथन करेंगे तभी वस्तु का वास्तविक स्वरूप होगा। अनेकांत का वर्णन करते हुए आचार्य अमृत चंद देव ने यहां तक कह दिया कि संपूर्ण जिनागम का प्राण अनेकांत है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहते आचार्य अमृत चंद देव संपूर्ण जिनागम का प्राण अनेकांत है। जिनागम की एक एक लाइन, जैसे दादा कहते ना, जिनागम की कोई भी एक पंक्ति उठा करके ले आओ, मैं उसमें क्रमबद्ध पर्याय घटा के बता दूंगा। ऐसे ही जिनागम की एक एक लाइन में अनेकांत है, जिनागम की एक एक लाइन में स्यादवाद है। और वस्तु वास्तविकता में क्या कह रहे? अनेक अनंत धर्मणस्तत्वम, वो अनंत धर्म है वो वस्तु में है। और उसका स्याद पद से, स्यादवाद रूप से जो कथन करती है वो जिनवाणी है। और ऐसी जिनवाणी के द्वारा ही हम अपनी आत्मा को जान सकते हैं। भव्य जीवों के लिए मुक्ति का मार्ग मिल सकता है। ऐसी इसीलिए है जिनवाणी नित्य ही प्रकाशित रहे, इस प्रकार की भावना भाई गई। पंडित जयचंद जी छावड़ा ने इस श्लोक का बहुत ही अच्छा अर्थ किया है। उनके ही मूल शब्द में से हम पढ़ते हैं। यहां सरस्वती की मूर्ति को आशीर्वचन रूप से नमस्कार किया गया। कैसे? आशीर्वचन रूप से नमस्कार किया गया। कैसे? कि अपन भावना भारे की नित्य ही प्रकाशित रहे, ये आशीर्रूप वचन हो गया और उसको नमस्कार किया गया। तो इसलिए आशीर्वचन रूप से नमस्कार किया गया कि हे जिनवाणी माता, आप नित्य ही प्रकाशित रहो, हमेशा ही प्रकाशित रहो, कभी भी अस्तु को प्राप्त ना हो। ये आशीर्वचन रूप से नमस्कार किया गया। अब यहाँ पे जयचंद जी छावड़ा बताते हैं सरस्वती का वास्तविक अर्थ। लौकिक में आपने देखी होंगी सरस्वती की अनेक मूर्ति होती हैं, अनेक मूर्ति अनेक जगह पर मिल जाएंगी रखी हुई। लेकिन वास्तविकता में सरस्वती कौन है? वास्तविकता में सरस्वती की मूर्ति कौन है? उसको जयचंद जी छावड़ा कहते हैं लौकिक में जो सरस्वती की मूर्ति प्रसिद्ध है वह यथार्थ नहीं है। लौकिक में जो सरस्वती की मूर्ति है वो यथार्थ नहीं है। क्या कहते? इसीलिए यहां उसका यथार्थ वर्णन किया गया। सरस्वती की लौकिक में जो मूर्ति है हम सभी ने आज तक देखी वो यथार्थ नहीं है। तो प्रश्न उठता कि चलो आपने उसका तो निषेध कर दिया कि वो यथार्थ नहीं है, तो यथार्थ आखिर है कौन सी मूर्ति? वो तो आपने कह दी कि नहीं है यथार्थ, तो अब है कौन सी यथार्थ? तो क्या कहते? इस कलश में उसका निरूपण किया गया। कैसे किया गया? सम्यक ज्ञान ही सरस्वती की सत्यार्थ मूर्ति है। सम्यक ज्ञान को सरस्वती की सत्यार्थ मूर्ति कहा। क्यों कहा? क्योंकि सम्यक ज्ञान ही अनंत धर्मणस्तत्वम पश्यन्ति प्रत्यगात्मना, प्रत्यगात्मा को अनंत धर्मों से युक्त देखने वाली, जानने वाली, प्रकाशित करने वाला सम्यक ज्ञान है। इसीलिए उस सम्यक ज्ञान को ही सरस्वती की मूर्ति कहा। और क्या कहते? उसमें भी संपूर्ण ज्ञान तो केवल ज्ञान है जिसमें समस्त पदार्थ प्रत्यक्ष भाषित होते हैं। वह अनंत धर्म सहित आत्म तत्व को प्रत्यक्ष देखता है, इसीलिए वह सरस्वती की मूर्ति है। सबसे पहले क्या कहा? केवल ज्ञान को। यहाँ पर शब्द आया था ना देखने वाली, तो साक्षात कौन देखता है? केवल ज्ञान। पर की सहायता से रहित देखता है, साक्षात देखता है उस अनंत धर्मात्मक आत्म तत्व को, ऐसा केवल ज्ञान।
पर की सहायता नहीं लेता, इसलिए केवल ज्ञान को असहाय भी कहते हैं। अब असहाय दो प्रकार के होते हैं, एक जो सहायता चाहते हैं लेकिन उनको सहायता कहीं मिलती नहीं, और दूसरे जो सहायता चाहती नहीं, उन्हें सहायता की जरूरत ही नहीं है। तो इस केवल ज्ञान किस रूप का असहाय है? उसको पर पदार्थों की सहायता की जरूरत ही नहीं है। और वास्तविकता में देखा जाए तो इंद्रिय ज्ञान के द्वारा यह आत्मा जाना भी नहीं जा सकता। इंद्रिय ज्ञान के द्वारा यह आत्मा जाना नहीं जा सकता है। आप सोचो, आंखों के द्वारा हमें जैसे ये माइक दिख रहे हैं, ऐसे आत्मा दिख जाए तो नहीं दिखेगा। सुनने में आ जाए आत्मा, जैसे शब्द सुनने में आते तो नहीं आएगा। जैसे स्वाद आता है ऐसे आ जाएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आत्मा में ये सब गुण है ही नहीं। अगर ये सब गुण हो, रस रूप गंध वर्ण, तो वो इंद्रिय आदि की सहायता के द्वारा जानने और देखने में आए। आत्मा वास्तविकता में कैसा है? अरस अरूप गंधम अव्यक्तम चेणा गुणमसद्दम जाणन लिग्ग गहणम जीव मणि दिठ्ठ संठाणा। अरस है, अरूप है, इसमें रस रूप आदि है ही नहीं। तुम सोचो, आंखों से देखने में आ जाए तो क्या कहते हैं? ये अरूप है। आंख तो सिर्फ रूपी पदार्थ को देख सकती है। कानों से सुनने में आ जाए तो अशब्द है, शब्द को सुन सकते, सूंघने में तो आ जाएगी नहीं। अगंध स्वरूप है, रस रूप गंध वर्ण इत्यादि से रहित है ये आत्मा, और उस आत्मा को इंद्रियों के निमित्त से नहीं जाना जा सकता। तो कैसे जाना जा सकता है? केवल ज्ञानी तो उसको प्रत्यक्ष जानते हैं। अब हम कैसे जाने? इंद्रियों के द्वारा आपने कह दिया कि हम इंद्रियों के द्वारा उसको नहीं जान सकते हैं। अब हमारे पास तो मति और श्रुत ज्ञान ही है अभी। अब मति ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है, और श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। तो हम उस आत्मा को कैसे जाने? केवल ज्ञानी ने तो जान लिया, वो जान रहे हैं निरंतर प्रत्यक्ष रूप से सर्वद्रव्य पर्यायों को जान रहा है, तो अपने आत्मद्रव्य की भी सभी पर्यायों को, सभी गुणों को प्रत्यक्ष रूप से जाना है। लेकिन हम कैसे जाने? तो उसका उत्तर आचार्य देव पिछले श्लोक में ही दे आए हैं। स्वानुभूत्या चकास्ते, क्या कहते? स्वानुभूत्या चकास्ते। हम भी उसको स्वानुभूति के द्वारा जान सकते हैं, और केवल ज्ञान उसको प्रत्यक्ष जानता है। इसीलिए भाई केवल ज्ञान सरस्वती की मूर्ति है। और क्या कहते? वह अनंत धर्म सहित आत्म तत्व को प्रत्यक्ष देखता है, इसलिए वह सरस्वती की मूर्ति है। और उसी के अनुसार जो श्रुत ज्ञान है वह आत्म तत्व को परोक्ष देखता है, इसीलिए भी वह सरस्वती की मूर्ति है। श्रुत ज्ञान कैसे देखता है आत्मा को? परोक्ष, प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं देखता, लेकिन अनुभव के द्वारा परोक्ष रूप से आत्मा को जानता है, आत्मा का ज्ञान करता है। इसीलिए यह भी श्रुत ज्ञान को भी क्या कह दिया गया? सरस्वती की मूर्ति कहा। कौन कौन सी? एक तो केवल ज्ञान, दूसरा श्रुत ज्ञान, और क्या कहते हैं आगे? और द्रव्य श्रुत वचन रूप है, वह भी उसकी मूर्ति है, क्योंकि वह वचनों के द्वारा अनेक धर्म वाले आत्मा को बतलाती है। प्रकाशित कौन करता है? देखने वाला केवल ज्ञान, परोक्ष रूप से जानने वाला श्रुत ज्ञान, और प्रकाशित करने वाली जिनवाणी। अनंत धर्मात्मक जो आत्म तत्व है उसको प्रकाशित करने वाली है जिनवाणी है। तो क्या कह रहे हैं? वह द्रव्य श्रुत वचन रूप है। जिनवाणी कैसी है? द्रव्य श्रुत वचन रूप है, शब्दात्मक रूप है, अक्षरात्मक रूप है। और यह जो जिनवाणी है यह अनंत धर्म वाले आत्मा को प्रकाशित करती है, इसीलिए यह भी सरस्वती की मूर्ति है। तो अब क्या कहा? सरस्वती की मूर्ति वास्तविकता में जो लौकिक में देखते हैं हम बीड़ादि लिए हुए, वह नहीं है। सरस्वती की मूर्ति केवल ज्ञान है, भाव श्रुत ज्ञान है, और द्रव्य श्रुत वचन रूप जो ज्ञान है वो वास्तविकता में सरस्वती की मूर्ति है कहा गया। इस प्रकार समस्त पदार्थों के तत्व को बतलाने वाली ज्ञान रूप तथा वचन रूप अनेकांतमयी सरस्वती की मूर्ति है। अब यहाँ पे क्या कहा है? जिनवाणी की मुख्यता से कथन है कि समस्त पदार्थों के तत्व को बताने वाली ज्ञान रूप तथा वचन रूप, जो ज्ञान रूप तथा वचन रूप अनेकांतमयी सरस्वती की मूर्ति है। कैसी है? ज्ञान रूप और वचन रूप। क्योंकि वस्तु में तो अनेक धर्म हैं, वस्तु में अपेक्षा नहीं लगती। अपेक्षा कहाँ पे लगती है? या तो हमारे ज्ञान में या फिर हमारे वचनों में। वस्तु में किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं लगती, उसमें तो नित्यत्व अनित्यत्व आदि हैं, विद्यमान हैं किसी अपेक्षा के बिना। अपेक्षा लगती हमारे वचन में। भाई क्यों लगती? क्योंकि अवक्तव्य है, एक साथ हम कह नहीं सकते ना। जिस समय में हम आत्मा को नित्य कहेंगे उसी समय में अनित्य नहीं कह सकती, इसीलिए अपेक्षा से कहते हैं क्या? कि द्रव्य स्वभाव से नित्य है और पर्याय स्वभाव से अनित्य है। तो अपेक्षा रूप से कथन करती है।
तो वो वचन कैसे करते, ज्ञान तथा वचन में लगते हैं, और इसीलिए जिनवाणी भी दो रूप ही है, ज्ञान रूप और वचन रूप। बताने वाली ज्ञान रूप तथा वचन रूप अनेकांतमयी सरस्वती की मूर्ति है। इसीलिए सरस्वती के वाणी, भारती, शारदा, वाग्देवी इत्यादि बहुत से नाम कहे जाते हैं। हम सभी भी शास्त्र भक्ति करते, उसमें एक भक्ति आती है, केवली कन्ये वाङ्मय गंगे जगदम्बे अघनाश हमारे सत्य स्वरूपे निर्मल रूपे मन मंदिर में तिष्ठ हमारे। क्या कहते, केवली कन्ये वाङ्मय गंगे जगदम्बे इत्यादि विशेषणों से किसको कहा गया, जिनवाणी को। वास्तविकता में जगदम्बा कौन है, ये जिनवाणी है, जो अनंत धर्मात्मक आत्म तत्व को प्रकाशित कर रही, वो जिनवाणी वास्तविकता में जगदम्बा है। एक माँ होती, माँ क्या चाहती है, हमारा जो पुत्र है वो जितनी अधिक से अधिक ऊंचाइयों को छुए उतना अच्छा। यही चाहती कि नहीं चाहती? ऐसी कोई माँ होगी जो चाहती होगी कि हमारा पुत्र ऊंचाइयों को ना छुए? सब माँ यही चाहती कि हमारा पुत्र ऊंचाइयों को छुए। इसी प्रकार यह जिनवाणी माँ है, यह चाहती है कि ये जीव है, ये अनादिकाल से संसार में भटक रहा है, लेकिन अब ये चरम सुख को पा जाए, अनंत सुख को पा जाए। इसीलिए अनंत धर्मात्मक आत्म तत्व को बताने वाली है जिनवाणी माँ कही जाती है। हमारे वास्तविकता में हम सुख को प्राप्त करें, इसका मार्ग है जिनवाणी माँ जिनवाणी बताती है, इसीलिए जिनवाणी माँ कही जाती है। और इस जिनवाणी को केवली कन्ये वाङ्मय गंगे जगदम्बे वाग्देवी वाणी सरस्वती भारती आदि अनेक विभूषणों से विभूषित किया जाता है। ऐसी इस जिनवाणी को नमस्कार किया गया है द्वितीय श्लोक में। अभी जयचंद जी छाबड़ा के द्वारा जो शेष टीका की गई है, शेष अर्थ किया गया है, वो हम कल देखेंगे। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं।